स्वागत है मनुष्य ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे ओल्ड एज पेंशन से संबंधित जानकारी। जैसा कि ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो सरकार की तरफ से आपको बिना किसी चार्ज को काटे आपको सरकार की तरफ से आपकी सैलरी का बेसिक का आधा आपको यहां पर दिया जाता था। तो आज हम बात करेंगे ओपीएस एनपीएस के बारे में, यानी आप सभी पेंशनर्स के लिए आप बहुत ही अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर अब पेंशन में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं सरकार की तरफ। जैसा कि आए दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से और सारे अपडेट दिए जा रहे हैं। तो पेंशन योजना के बारे में फिर से जो मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी हैं, कि ओल्ड एज पेंशन को लागू किया जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से संबंधित जो लाभ मिलते थे, क्योंकि यहाँ पर पुरानी पेंशन में बात करें तो कर्मचारी संगठन के द्वारा केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन स्कीम में संशोधन करने की बात कही है। बजट के दौरान यह देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से नेशनल पेंशन स्कीम को संशोधित किया जा रहा है। एनपीएस को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका जो पेंशन है वो पेंशन पूरा आपका जो कि सरकार तरफ से काटा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो धनराशि आपको पहले पुरानी पेंशन में दी जाती थी कि पुरानी पेंशन में आपका पूरा पैसा वापस होता था, आपकी पेंशन भी नहीं कटती थी, आपका पैसा भी नहीं कटता था, लेकिन आपकी सैलरी का आधा मिलता था, आपके परिवार को मिलता था, आपके सदस्यों को मिलता था आपकी मृत्यु हो जाने के बाद। लेकिन अब इस एनपीएस से अब आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो सभी कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन के तहत मिलने वाले फायदे इस प्रकार हैं। सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन की आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलती थी, जो अब लोगों को मृतक कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता था। कर्मचारी को पुरानी पेंशन के तहत अंशदान की आवश्यकता नहीं थी, यानी पुरानी पेंशन में किसी प्रकार का अंशदान नहीं करता था, फिर भी सैलरी की पूरी आधी सैलरी आपको दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपके परिवार को भी यहाँ पे लाभ मिलता था। एनपीएस के माध्यम से आपको ऐसा सुविधा नहीं है। आपको यहाँ पे पेंशन के तौर पे आपका पैसा काटा जाता है। यह पेंशन आपको शेयर मार्केट में लगता है और एक बार में ही आपको दे दिया जाता है। कुछ पैसा ऐसा होता है जो पेंशन एनपीएस के थ्रू लास्ट में आपको कुछ धनराशि दी जाएगी अलग अलग महीने के, लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए मददगार थी। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। कर्मचारी को पारित आधी वेतन अंतिम वेतन पुरानी योजना पेंशन योजना के तहत मिलता था, लेकिन भारत सरकार ने इसको बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम शुरू कर दिया। अब इस नेशनल पेंशन स्कीम में भी अब बदलाव किए जा रहे हैं, यानी अब आपको यहाँ पर कुछ अपडेट और से निकल के आ रहे हैं। जैसा कि लगातार आपको मैं वीडियो प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ये गुहार लगाई जा रही है कि अब जो पुरानी पेंशन है उसको लागू कर दिया जाए। लेकिन अभी कुछ राज्यों में लागू हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से एनपीएस लागू किया गया है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी इस पावन अवसर पर, जो कि त्योहारों का है। अगर इसमें आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलती है तो जैसे ही तो अपडेट कर दूंगा मैं आपको, बशर्ते ओल्ड एज पेंशन को लागू करने के लिए संबंधित नियम अधिसूचना जो कि कुछ राज्यों द्वारा जारी की गई है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर त्यौहार के इस दिन यानी सरकार की तरफ से कुछ बड़े लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अंतर्गत कोई आपका मन में प्रश्न कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।